हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं आज़ाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक्सप्लोरिंग माइल्स में। आज का ये जो व्लॉग है आपके सामने मैं व्लॉग ला रहा हूं। एक समुद्री सफ़र है उसमें, और एक समुद्र के अंदर किला है मराठों ने जिसका निर्माण किया है, वो किला हम लोग आज देखने वाले हैं। हिस्ट्री व्लॉग है पूरा। ये जो व्लॉग है ओवरऑल ये मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए कुछ डिपार्टमेंट्स की परमिशन लगती है। तो अगर आप ये फोर्ट पे जाना चाहते हैं तो आपको पूरी परमिशन लेनी पड़ेगी महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड्स की और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनकी। तो अभी आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे ये फोर्ट है, यहाँ पर फोर्ट का नाम है पद्मदुर्ग, और इसका निर्माण मराठों ने किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसकी नींव रखी थी। तो वही आज हम लोग फोर्ट देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुरुड महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव जो जाना जाता है पद्मदुर्ग किला, जंजीरा किला, नीला समंदर, ऊंचे ऊंचे नारियल और सुपारी के पेड़, अहमदगंज पैलेस, खुखरी टाउन और मनमोहक वातावरण के लिए। पद्मदुर्ग फोर्ट पे जाने के लिए हमारे दोस्त परेश मात्रे इन्होंने हमारी पूरी व्यवस्था की। मुरुड बीच से पद्मदुर्ग किले पर जाने के लिए बोट से 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इस किले तक पहुंचने के लिए बड़ी संख्या में नावों के अनुपलब्धता के कारण इस किले पर आने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत कम है। इस जगह पर्यटकों की संख्या कम होने का दूसरा मुख्य कारण है, कुछ स्थानीय लोग अफवाह फैलाते हैं कि इस जगह भूतों का संचार है, पर यह सिर्फ अफवाहें हैं। किले के पास जाते हुए ऐसा महसूस हो रहा था समुद्र के बीच में किले की दहाड़ती हुई बुलंद दीवारें मानो हमें अपने पास बुला रही हो। दोस्तों, अभी थोड़ी जर्नी करने के बाद या फिर समुद्री सफ़र का मज़ा लेने के बाद अभी हम लोग हैं पद्मदुर्ग फोर्ट पे। अभी एग्जैक्ट मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो पद्मदुर्ग का फोर्ट है। इसको गढ़कोट कहते हैं। और अब ये जो है उसके सामने एग्जैक्ट इसको पड़कोट कहते हैं। दोस्तों, ये जो पड़कोट बांधा गया है इसका यही रीज़न था कि ये जो मेन एंट्रेंस है फोर्ट का, इसको छुपाया जाए या फिर तोपों के मारों के वजह से इसको कोई क्षति ना पहुंचे, मतलब इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, बस इसीलिए इस पड़कोट का निर्माण किया गया। वैसे पड़कोट पे देखने के लिए बहुत कुछ है, अभी हम लोग देखेंगे। आज भी पद्मदुर्ग किले पर फिरंगी बनावट की 42 तोफे मौजूद हैं। पद्मदुर्ग किले से जंजीरा किला साफ और पास ही दिखाई देता है। किले के पास पड़कोट में इस मीनार के दीवारों को अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह इनका आकार दिखाई देगा। कमल को संस्कृत में पद्म कहा जाता है, और शायद इसीलिए इन पंखुड़ियों जैसे दिखने वाले दीवारों के कारण इस किले को पद्मदुर्ग नाम दिया गया है। मुख्य किले के चारों ओर बनाए गए फोर्टिफिकेशन को पड़कोट कहा जाता है। दोस्तों, जब छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने इस किले की नींव रखी थी और इसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ, तब सिद्दी के जो जासूस थे उनके द्वारा इस किले के निर्माण की जो खबर है वो जजीरे पे या फिर जजीरा फोर्ट पे दी गई। और उस वक्त जो सिद्दी जौहर है उसको लगा मराठों का ये किला यहाँ पर बांधा जाना मतलब हबसियों के जख्म पर नमक लगाने जैसा है। तो जैसे ही ये खबर मिली थी सिद्दी को, तो सिद्दी ने तुरंत इस किले पर आक्रमण किया था। तब छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने इस आक्रमण को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए नियुक्त किए थे दरिया सारंग दौलत खान इनको। जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने जो मराठा सैनिक है उनको रसद पहुंचाने का काम दिया था जीवाजी विनायक इनको, लेकिन जीवाजी विनायक है उनकी तरफ से कुछ देरी हो गई हथियार या फिर बारूद ले जाने को इस किले पर या फिर खाना ले जाने को इस किले पर। उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने उनको एक पत्र लिखा था। वो पत्र मैं आपको मराठी में पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज बहुत ही हार्ड है, मतलब लर्न करने को भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं सोचा कि आपको पढ़ के ही सुना दूँ।
तो लेटर में ये लिखा गया था, पद्मदुर्ग वसवून राजपुरीच्या उरावर दुसरी राजपुरी केली आहे, त्याची मदत व्हावी, पाणी फाटी आदी करून सामान पावावे, ते पद्मदुर्ग हापशी फौजा चौफेर जेर करीत असतील आणि तुम्ही ऐवज न पाठवून आरमार खोळंबून पाडाल, एवढी हरामखोरी तुम्ही कराल न कळे की हापशियांनी काही देऊन आपले चाकर तुम्हाला केले असतील, त्याकरिता ऐसी बुद्धी केली असेल तरी ऐशा चाकरास ठाके ठीक केले पाहिजेत. ब्राह्मण म्हणून कोण मुलाहिजा करू पाहतो, या ऊपर बोभाटा आलिया तुमचा मुलाहिजा करणार नहीं. ये गुस्से भरा जो लेटर है उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने जीवाजी विनायक है उनको लिखा था. पड़कोट के पाकड़ी बुरुज के पास उस वक्त के शौचकूप आपको देखने मिलेंगे. ये जो पद्मदुर्ग फोर्ट है इसकी पूरी हिस्ट्री मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा. ये व्लॉग शायद से बहुत ही बड़ा हो जाए, मतलब मुझे लगता है 15 या 20 मिनट के आसपास हो जाएगा. आप कहीं पर स्किप मत कीजिए. ये मैं फोर्ट आपको पूरा दिखाऊंगा और इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा. लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. मतलब ऐसे ही मेरे आने वाले जो अपकमिंग वीडियोस है वो आप तक पहुँचते रहे. और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कीजिए, मतलब आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा उन व्लॉग्स का. किले के पास पड़कोट में कोटेश्वरी देवी का मंदिर भी है. दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, इस किले के निर्माण की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने रखी थी. ये किला निर्माण करने का मुख्य हेतु ये था कि कोकन किनारे पर, मतलब ये कोस्ट है कोकन का, वहाँ पर राजपुरी का नवाब सिद्दी ये बहुत बेकाबू हो गया था, क्योंकि जंजीरा जो फोर्ट है उसने बांधा हुआ मुरुड में, राजपुरी में, तो वो जीतना पॉसिबल नहीं था. इसके लिए उस पर नज़र रखने के लिए अपना कोई किला होना चाहिए जंजीरे किले के पास. इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने मुरुड के सामने एक छोटा सा कछुए के आकार जैसा एक टापू है, वहाँ किला बांधने का निर्णय लिया. इस किले को कासा, प्रदुर्ग या फिर पद्मदुर्ग कहा जाता है. तो मतलब ये जो लैंड चूज़ की गई थी छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी तरफ से, तो ये जो लैंड है वो एक कछुए जैसी है, शायद इसीलिए इस किले को कासा कहा जाता है. मराठी में कासो बोलते हैं कछुए को. किले के पास पड़कोट के बाहर पश्चिम दिशा में सिंधु सागर यानी अरेबियन सी में बांधी गई संरक्षक दीवार 300 साल के बाद भी अपना अस्तित्व दिखा रही है और उतने ही दमखम से खड़ी भी है. कोटेश्वरी देवी के मंदिर के सामने ही पड़कोट में आपको एक पानी का कुआं दिखाई देगा, जो आज भी काफी अच्छी हालत में है, पर इसमें पीने का पानी नहीं है. किले की दीवारों को अगर आप ठीक से देखेंगे तो किले की दीवारों के पत्थर लगभग 300 सालों में समंदर के लहरों के मार की वजह से 10 से 15 इंच अंदर गए हैं, पर दो पत्थरों के बीच इस्तेमाल किया गया मटेरियल आज भी जैसे के तैसा है. इससे पता चलता है छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने ये किला बनाने के लिए अपने सबसे अच्छे वास्तु विशारद और बेहतरीन मटेरियल इस्तेमाल किया है. आपको इस किले के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं. अभी हम पश्चिम दरवाजे से किले के अंदर प्रवेश करेंगे. इस दरवाजे में सैनिकों के विश्राम के लिए जगह बनाई गई है और वही बाजू में दरवाजा बंद करने के बाद लकड़ा लगाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में दो बड़े बड़े होल बनाए गए हैं. 1675 के आसपास इस किले का निर्माण किया गया. दोस्तों, जब इस किले का निर्माण किया गया था तब छत्रपति शिवाजी महाराज इनके द्वारा इस किले पर किलेदार पद पे नियुक्त किए गए थे सुभानजी मोहिते. इस किले में और एक दरवाजा है जो पूर्व दिशा की ओर है. शायद इस दरवाजे के पास हाई टाइड के वक्त समुद्री जहाज किले तक पहुंचने चाहिए, इसलिए इस दरवाजे को बनाया गया होगा. इतिहास के पन्ने अगर आप पलटकर देखेंगे तो यहाँ घटी शौर्य घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. मराठा सरदार मोरोपंत पिंगळे इन्होंने सुभानजी मोहिते, सरनोबत सुभानजी खराडे और मल्हारराव नारायण सबनीस इनकी उपस्थिति में रायगढ़ जिले में एक कम्युनिटी है सोनकोली,
जो उस वक्त पद्मदुर्ग किले पर नौकरी करते थे। उस सोनकोली कम्युनिटी के मुखिया लाय पाटील इनको बुलाया और उनसे कहा, तुम्ही चाकर छत्रपतींचे सरकारची चाकरी निकडीची पडली तरी कराल की नहीं? उस पे लाय पाटील इन्होंने कहा, जी आज्ञा ते प्रमाण। जैसे ही लाय पाटील इन्होंने हाँ कह दिया, उसके बाद एक प्लान किया गया और प्लान के तहत रात को लाय पाटील 8 से 10 सहकारियों के साथ कासा किले से जजीरा फोर्ट की ओर निकले। हबशी सैनिकों के नजर से बचते बचते वो जजीरे किले के दक्षिण की ओर पहुंचने के बाद उन्होंने जजीरा फोर्ट की दीवारों को रस्सी से बनाई सीढ़ियां बांधी और मोरोपंत पिंगळे और मराठा सैनिक आने की राह देखते रहे। सवेरा होने आया पर मोरोपंत पिंगळे किसी कारणवश सैनिकों के साथ वहां नहीं पहुंच पाए। फिर लाय पाटील इन्होंने निराश होकर बांधी हुई रस्सियां निकाली और पद्मदुर्ग किले पर आए। इतिहास के पन्नों में ऐसे लिखा है, लाय पाटील इन्होंने बहुत ही बहादुरी का काम किया था। आक्रमण के उस विफल प्रयास के बाद मोरोपंत पिंगळे, सुभानजी मोहिते, सरनोबत सुभानजी खराडे, मल्हार नारायण सबनीस और लाय पाटील ये सब छत्रपति शिवाजी महाराज इनसे मिलने रायगढ़ किले पर गए। उस विफल प्रयास की कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज इनको बताई गई। उस पर छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने मोरोपंत पिंगळे इनसे कहा, पंत, याही ऐसे कार्य केले असता तुम्ही कोताही केलीत, कार्य राहून गेलं। उस विफल प्रयास को नजरअंदाज करके छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने सभी के शौर्य की तारीफ करते हुए 3 सरदार इनको पालकी और वस्त्र भेंट स्वरूप दिए और लाय पाटील इन्हें चौथी पालकी दी। पर महाराज के पालकी देने पर लाय पाटील मंद मंद मुस्कुराए और बोले, पालकी सेवकास पावली। लाय पाटील इनको ये कहने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज इनको जो समझना था वो खुद समझ गए और आदेश किया, लाय पाटील इनको पालकी की जगह एक नया समुद्री जहाज दिया जाए और जहाज का नाम पालकी रखा जाए। लाय पाटील इनके मंद मुस्कुराने से छत्रपति शिवाजी महाराज इनको पता चल गया लाय पाटील एक नाविक है और जमीन पे दी हुई पालकी इनके कोई काम की नहीं। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने लाय पाटील इनको पालकी की जगह एक समुद्री जहाज दिया और उसका नाम पालकी रखा। और इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने लाय पाटील इनको समंदर किनारे की सर पाटील की भी बहाल की। हमारे बोट के नाविक के द्वारा हमें पता चला इस किले पर कभी एक मुस्लिम प्रार्थना स्थल भी था। नाव काय दादा तुमचं? नितेश जठारे। मुझे लगता है अगर आप जजीरा फोर्ट या काशीद बीच देखने मुरुड आ रहे हैं तो आपको पद्मदुर्ग किले को जरूर विजिट करनी चाहिए। दोस्तों, ये जो फोर्ट है और ये जो इसकी हिस्ट्री है फोर्ट की वो मैंने आपके सामने रखी, लेकिन जाते जाते मैं थोड़ी और हिस्ट्री आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस फोर्ट की नींव रखी थी। उसके बाद ये किला छत्रपति संभाजी महाराज इनके पास गया। उसके बाद ये किला सरखेल कान्होजी आंग्रे इनके पास गया और उसके बाद ये किला सिद्दी जौहर ने जीत लिया। और उसके बाद इस किले को पेशवाओं ने जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन पेशवाओं के पास ये किला नहीं आया। ये किला मराठों के पास बाद में कब आया इसका इतिहास में कहीं भी मतलब लिखा नहीं है, ये किला मराठों के पास कब आया। तो बस दोस्तों इतनी ही हिस्ट्री मेरे पास थी। दोस्तों आज इस सफ़र में मेरे साथ है संदेश, प्रणीत, ये तो मेरे साथ आपको दिखाई देते हर व्लॉग में। मेरे साथ है दिग्विजय फड़तरे, इनका एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, आप वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। चैनल का नाम है बजट इंडियन बैकपैकर। और ये जो व्लॉग है और ये जो हिस्ट्री है आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जाते जाते एक बात बताना चाहूँगा, कमेंट कीजिए ज़रूर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।